जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। अर्थात कहने का मतलब जैसे मान लीजिए दो तार हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर का अर्थ है कि ये एक दूसरे के सीध में, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे रखें कि इनके बीच की प्रत्येक जगह पर जो दूरी है वो समान है। तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं समांतर। तो इसमें कहा जा रहा है कि दो अगर समांतर धारावाही तार हैं, अगर इनको हम ऐसे रख देते हैं तो ये क्या करते हैं, ये तार इस पर और ये तार इस पर एक बल लगाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब इसके अंदर मान लीजिए अगर करंट फ्लो करेगी, मान लीजिए इसमें इधर करंट जा रही है और इसमें इधर करंट जा रही है, तो आपने पढ़ा होगा ओस्टोड के नियम से कि जब किसी चालक तार में करंट फ्लो करती है तो अपने चारों तरफ वो चुंबकीय क्षेत्र बनाते हुए जाती है। तो अगर इसमें भी करंट फ्लो करेगी और इसमें भी करंट फ्लो करेगी तो दोनों में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने की वजह से क्या करेंगे, ये तार एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। इसमें आपको दो तार दिया जाएगा, दोनों समांतर होंगे एक दूसरे के। इसमें दोनों में अलग अलग करंट फ्लो करेगी, विपरीत दिशा में भी फ्लो कर सकती है, एक ही दिशा में भी फ्लो कर सकती है। तो इन पे कितना बल लगेगा, इस तरह के प्रश्नों को इसमें पूछा जाएगा। तो अगर बात करें इस तरह के प्रश्नों के लिए सूत्र क्या है, तो यह बराबर इसका फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 बटे R इंटू L। ये फार्मूला होता है बेसिकली। अगर बात करें यहाँ पे F क्या है, तो F इन दोनों तारों मतलब दोनों तारों के मध्य लगने वाला बल है। ये एक नियतांक वैल्यू होता है, इसका मान आप लोग याद कर लीजिए। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का जो मान होता है ये होता है 2 × 10⁻⁷ ये याद रखना है। अगर बात करें यहाँ पे I1 क्या है, तो पहले तार में धारा का मान, I2 दूसरे तार में धारा का मान। अगर बात करें कि ये R क्या है, तो R दोनों तारों के बीच की दूरी दिया है। और अगर बात करें L क्या है, तो L का मतलब कितने तार की कितनी लंबाई तक हमें बल की गणना करना है। तो अगर जैसे सवाल में प्रति एकांक लंबाई बोल देगा या प्रति 1 मीटर लंबाई में बल बताना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो L है गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला बन जाएगा F/L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 बटे R। तो ये फार्मूला जब सवाल में एकांक लंबाई या कहेगा 1 मीटर तार में प्रति 1 मीटर तार में लगने वाले बल का मान बताइए, तो आपको इस फार्मूले को यूज करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं आपको। अगर मान लीजिए करंट दोनों समांतर तारों में अगर करंट एक दिशा में फ्लो करेगी, तो एक दिशा में दोनों तरफ करंट फ्लो कर रही है तो इसमें आकर्षण का बल लगेगा। और अगर ये हमने बताया एक दिशा के लिए, एक दिशा, अगर इन दोनों तारों में करंट विपरीत दिशा में फ्लो करेंगी तो इनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, ये तब जब विपरीत दिशा में जब करंट फ्लो करेगी तो इन दोनों तारों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अगर एक ही दिशा में दोनों तारों में करंट फ्लो करेगी तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। और बल का मान निकालने के लिए हम लोग इन फार्मूलों का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। इसमें कहा जा रहा है दो लंबे समांतर तारों में जो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, एक तार में 2 एम्पियर की तथा दूसरे तार में विपरीत दिशा में 3 एम्पियर की धारा बहती है, तो प्रति तार दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई पर कितना बल आरोपित करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको यहाँ पे बोल दिया है प्रति, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा F/L बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 बटे R। तो अगर यहाँ से हम I1 का मान लिखना चाहें तो I1 का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर, I2 का मान दिया हुआ है 3 एम्पियर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है R का मान वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻² मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमें इसका मान तो पता ही है 2 × 10⁻⁷ होता है, चलिए रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा F/L बराबर, इसका मान हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ इंटू I1 का मान चलिए 2 है, I2 का मान 3 है, बटे इनके बीच की दूरी दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻²। तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ से -5 बचेगा। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो यहाँ हो जाएगा 12/5 × 10⁻⁵ ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 12 में से 5 का भाग करते हैं।
तो भाग करने से आएगा एफ बटे एल बराबर 2.4 गुणे 10 के घाते -5। अच्छा, ये प्रति मीटर मतलब प्रति मीटर लंबाई में पूछा है, तो यहाँ पे इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन बटे मीटर। तो एफ बटे एल का मान ये आ गया। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है संलग्न चित्र में दिखाए गए दो लंबे समांतर तारों ए बी एवं सी डी के बीच लंबवत दूरी, यानी इनके बीच जो लंबवत दूरी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तारों की 2 मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा और यह बल आकर्षण या प्रतिकर्षण कौन सा होगा, तो ये बताना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि करंट जो है वो विपरीत दिशा में है। तो हमने भी बताया कि अगर करंट विपरीत दिशा में होती है तो उसमें जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण का होता है। तो चलिए यहाँ पे प्रति तो बोला नहीं है, 2 मीटर बोला है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा एफ बराबर μ0/2 पाई इंटू I1 इंटू I2 बटे R इंटू L, ये फार्मूला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एफ बराबर चलिए μ0/2 पाई का मान रखेंगे 2 गुणे 10 के घाते -7 इंटू I1 का मान, यहाँ पे चित्र में आप देख पा रहे हैं दोनों का I1 I2 दोनों का मान 2-2 एम्पियर दिया हुआ, तो यहाँ 2 गुणे 2 लिख सकते हैं बटे R का मतलब इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको आप मीटर में ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 20 गुणे 10 के घाते -2 इंटू, और अगर बात करें L का मान तो यहाँ पर 2 मीटर दिया, तो यहाँ हम लिखेंगे 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 2 2 दहम्मा 20। ठीक, तो यहाँ से फाइनली अब बराबर जो आएगा देखिए, इधर 2 इधर 2 इधर 2, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 8 इंटू ये 10 घाते -2 इधर से, 10 घाते -2 इधर कटेगा तो 10 घाते -5, तो यहाँ हो जाएगा 8 गुणे 10 घाते -5। फिर यहाँ पे 10 घाते 1 रहेगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 10 के घाते -1। तो यहाँ से एफ का जो मान आ जाएगा वो जाएगा 8 गुणे 10 घाते -5 और 10 घाते -1, तो हो जाएगा 10 के घाते -6। और अगर बात करें मात्रक तो न्यूटन हो जाएगा, और दिशा मतलब यहाँ पे जो प्रकृति पूछा है आकर्षण लगेगा कि प्रतिकर्षण, तो करंट विपरीत दिशा में होने की वजह से इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये ध्यान देना है। उम्मीद करूँगा ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 2 मीटर लंबे 2 समांतर तार परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों तारों में 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित करने पर तारों पर प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा और यह बल किस प्रकार का होगा, यानी आपसे बल का नेचर पूछ रहा है कि आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। तो सवाल में बोला गया है कि इन तारों में इतने एम्पियर की वैद्युत धारा एक ही दिशा में फ़्लो कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही दिशा में अगर करंट फ्लो करती है तो उसमें आकर्षण का बल लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और यहाँ पे बोल दिया है कि प्रति एकांक लंबाई पर, तो फार्मूला हो जाएगा एफ बटे एल बराबर μ0/2 पाई इंटू I1 इंटू I2 बटे R। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे μ0/2 पाई का मान हो जाएगा 2 गुणे 10 के घाते -7 इंटू I1 और I2 दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे मान भी दिया हुआ है 0.4 गुणे 0.4। ठीक, बटे R का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है 0.4 मीटर, तो 0.4 लिख देंगे। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एफ बटे एल बराबर जो हो जाएगा, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.8 इंटू 10 के घाते -7, और ये हो जाएगा मात्रक की बात करेंगे तो अगर जब प्रति एकांक लंबाई बोलेगा या प्रति मीटर में बोलेगा तो आपको न्यूटन बटे मीटर इसका मात्रक लिखना है। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एफ बटे एल है, एफ का मतलब न्यूटन, एल मतलब लंबाई, तो यहाँ न्यूटन बटे मीटर इसका मात्रक होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 2 समांतर तार जिनमें प्रत्येक की लंबाई 0.5 मीटर है परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उनके बीच कितना बल लगेगा। यदि प्रत्येक तार में धारा का मान 2 गुना तथा उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तब कितना बल बढ़ जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें आपको पहला नंबर, तो इसमें 2 समांतर तार हैं जिनमें प्रत्येक की लंबाई 0 इतना दिया है, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं, तो यहाँ पे R का मान दिया हुआ 1 मीटर। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रत्येक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी
I1 और I2 दोनों का जो मान दिया हुआ है वो 1 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें कहा जा रहा है यदि प्रत्येक तार में एक मिनट पहले यहाँ पे 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो उनके बीच बल कितना लगेगा। तो यहाँ पे एल का भी मान दिया हुआ है 0.5 मीटर। ठीक, यहाँ पे प्रत्येकांक तो बोला नहीं है, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा F बराबर μ0/2 पाई इंटू I1 इंटू I2 बटे R इंटू L हो जाएगा। तो चलिए सभी का मान रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा μ0/2 पाई का मान होता है 2 × 10⁻⁷ इंटू इन दोनों का मान दिया हुआ 1 एम्पियर, तो 1 का स्क्वायर 1 × 1 बटे R का मान दिया हुआ है, कहाँ गया R का मान 1 मीटर। ठीक, फिर L का मान दिया हुआ 0.5। तो 1 गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, 1/1 का मतलब 1 होगा। चलिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा F बराबर, इसका इसमें हो जाएगा तो जाएगा ये आएगा फाइनली 1। 0.5 गुणा 2 में करेंगे तो ये आएगा 1.0 × 10⁻⁷। ठीक, तो ये F का मान आएगा। अब सवाल में कहा गया कि यदि जो करंट है इनको 2 गुना कर दें, यानी 2 गुना करता है कि करंटों को अगर 2 एम्पियर कर दें और इनके बीच की जो दूरी 1 मीटर है उसको हम आधा कर दें, आधा का अर्थ है 0.5 मीटर कर दें, तब कितना बल बढ़ेगा ये बताना है। तो यहाँ से अब F बराबर हो जाएगा, वही इसी फार्मूले पर रखेंगे तो μ0/2 पाई का मान हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। करंटों को 2 गुना कर दिया गया, यानी 2 एम्पियर × 2 एम्पियर बटे इनके बीच की दूरी आधा करना है, तो हो जाएगा 0.5 मीटर इंटू L का भी मान दिया हुआ 0.5 मीटर। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से F का जो मान आएगा वो जाएगा यहाँ पे 2 दूनिया 4 दूनिया 8, तो 8 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहले वाले में क्या था, यहाँ पे आया है 1 × 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक, और दूसरे में आ रहा है 8 × 10⁻⁷। इसका मतलब ये है कि अगर करंटों को 2 गुना कर दें और उनके बीच की दूरी आधा कर देंगे तो जो करंट है वो करंट नहीं, जो बल है वो 8 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बोला भी है कि बल कितना बढ़ेगा, तो यानी आप लिख देंगे बल जो है वो 8 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न होगा। इसमें कहा जा रहा है 2 समांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी यानी एक दूसरे से वो 0.06 मीटर है, समान धारा एक ही दिशा में बह रही है। इन दोनों में समान धाराएं एक ही दिशा में बह रही है, तो दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल जो है वो 3 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर है। तो किसी एक तार में बहने वाली धारा का मान हमें बताना है। तो बेसिकली दोनों तारों में धारा का जो मान है वो सेम है, तो हम किसी एक का निकाल लेंगे तो दोनों का आ जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है, I1 और I2 इन दोनों को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक, अब चलिए यहाँ पे दूरी यानी R का मान दिया हुआ है 0.06 मीटर, और यहाँ पे जो F/L सवाल में बोला है कि प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल, तो F/L का मान दिया हुआ 3 × 10⁻³ न्यूटन बटे मीटर। तो हमें अब इसमें I1 और I2 को बताना है। अच्छा, L का मान तो चलिए L तो यहाँ पे आ गया, L का मान कहाँ से चाहिए फिर हमें, तो यहाँ से हम लिखेंगे F/L बराबर होगा μ0/2 पाई इंटू I1 इंटू I2। अच्छा देख, I1 I2 दोनों ये सेम है तो इनको हम I मान सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनली I1 और I2 दोनों जगह I रखेंगे तो I² हो जाएगा बटे R होता है, R का मान यहाँ पे दिया हुआ 0.06 इंटू, अच्छा अब इंटू कहाँ, L तो यहाँ आ गया है। तो चलिए यहाँ पे अभी 1 मिनट, यहाँ पे R ही रहने देते, अभी मान नहीं रखेंगे। तो यहाँ से देखिए अगर हमें I को बताना है तो F/L का मान दिया हुआ 3 × 10⁻³ इंटू इसका मान हो जाएगा बराबर में, इसका हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ इंटू I² बटे R का मान दिया हुआ 0.06। ठीक, तो हम करेंगे क्या, हमको I² बताना है, तो इन सारे लोग को इधर भेजेंगे तो देखिए भाग में इधर आके गुणा हो जाएगा, ये गुणा में इधर आके भाग हो जाएगा। तो यहाँ से I² बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻³ इंटू 0.06 बटे 2 × 10⁻⁷। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो जाएगा 0.03 हो जाएगा, और यहाँ ये हटाएंगे तो यहाँ पे
दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ लिख सकते हैं 10 के घाते 2, यानी 100 लिखेंगे 100 को हम 10 के घाते 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 बचेगा तो हो जाएगा आई स्क्वायर बराबर जाएगा 3 त्रिका 9 इंटू, देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 3 इधर से 3 कटेगा तो यहाँ से बचेगा 4, और यहाँ 10 घाते माइनस का 4, ये 10 घाते प्लस का 2 घट जाएगा तो जाएगा 10 घाते माइनस का 2, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 के घाते प्लस का 2। तो अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाए, इसको भेज देंगे उधर, तो आई बराबर जाएगा अंडर रूट में 9 गुणे 10 के घाते 2, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 10 घाते 2 का अर्थ है 100, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, तो यहाँ हो जाएगा लिखेंगे 10। अब 3 में 10 का गुणा कर देंगे तो फाइनली आई का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 30 एम्पियर, यानी I1 I2 दोनों लोग का मान आ गया 30 एम्पियर। तो हमने क्या किया, इसको इधर भेजा तो अंडर रूट में आ जाएगा, फिर इसका हल वगैरह करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये पाँचों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और आज हमने बात किया 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, जो कि आपको हर प्रश्न समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।